हेलो फ्रेंड्स। बीबीएम की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बीबीएम ने बताया है कि उन्हें सभी कॉलेजों को प्राचार्य को निर्देश देना जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीबीएम ने सभी कॉलेजों के प्राचार्य को दिया निर्देश। और ये क्या निर्देश था? जैसा कि अभी क्या हो रहा है 2-3 सालों से कि सभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि उनको कितने नंबर इंटरनल में लाने हैं, कितने एक्सटर्नल में लाने हैं और ओवरऑल कितने परसेंटेज लाने हैं, ताकि वो हर एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास हो, चाहे वो कोर सब्जेक्ट हो, जीई पेपर हो या फिर AEEE का पेपर हो। तो ये कन्फ्यूजन बहुत से बच्चों में अभी भी बरकरार है। वो फेल भी हो चुके हैं, फिर भी उनको पता ही नहीं कितना में पास होना था, या फिर पास भी हो चुके हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे डरे हुए भी हैं कि मैं कितने नंबर लाऊंगा कि पास होऊंगा। तो ऐसे ढेरों सारे सवाल बच्चों के मन में घूर रहे होते हैं, लेकिन उनको इनका जवाब नहीं मिल पाता है। तो इसी स्थिति को देखते हुए BBMQ ने यहाँ पर यह मैसेज दिया है। BBMQ ने सभी कॉलेजों के प्राचार्य को दिया निर्देश। तो क्या निर्देश था? BBMQ प्रशासन ने यूजी रेगुलेशन 2020 के छात्रों को परिचित कराने के अभियान शुरू कर दिया है। विवि ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को नए रेगुलेशन को छात्र तक पहुंचाने का निर्देश दिया। इन कॉलेज को नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए कहा। बता दें कि हाल की परीक्षा में यूजी सेमेस्टर और 5 में प्रमोट होने से वंचित छात्रों ने रिजल्ट पर सवाल उठाया था। तो क्या है रेगुलेशन? आखिर रेगुलेशन है क्या जिसके बारे में BBMQ बता सभी को कह रहा है? किसी भी आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 40% अंक लाना जरूरी। विषम संख्या वाले सेमेस्टर 1 हो, 3 हो, 5 हो में किसी भी विद्यार्थी को नहीं रोका जाता है। इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित होने वाले छात्र को भी अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है। सेमेस्टर 2 या 3 में प्रमोट होने वाले विद्यार्थी को कम से कम 4 CGPA ग्रेड पॉइंट लाना होगा। मतलब कि यहाँ कह रहे हैं कि सेमेस्टर 2 और 3 में प्रमोट जो छात्र हो जाते हैं उनको कम से कम 4 CGPA ग्रेड पॉइंट लाना होगा प्रमोट होने के लिए। छात्रों को सेमेस्टर 1 और 2 में कम से कम 50% विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऑनर्स कोर्स के सेमेस्टर 5 में प्रमोट होने के लिए छात्रों को सेमेस्टर 1 से लेकर 5 तक के कुल 18 पेपर में से 12 पेपर में पास होना जरूरी है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑनर्स पेपर के सेमेस्टर 5 में प्रमोट होने के लिए, मतलब आप लोग सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 तक जितने भी एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग सेमेस्टर 5 में अगर जाना चाहते हैं तो टोटल कुल आपके ऑनर्स पेपर जो कोर पेपर है उसमें आपको 18 पेपर होते हैं, जिसमें से आपको 12 पेपर पास करना ज़रूरी है। जनरल कोर्स के छात्रों को सेमेस्टर फाइनल में प्रमोट होने के लिए सेमेस्टर 4 तक कुल 16 पेपर में से 10 पेपर में उत्तीर्ण होना जरूरी है। मतलब जो आपका जीई पेपर होता है उसमें 16 में से 10 पेपर में उत्तीर्ण होना जरूरी है। सेमेस्टर 6 में प्रमोट होने के लिए सेमेस्टर 3 तक के सभी विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब सेमेस्टर 6 में आपको जाने के लिए सेमेस्टर 1, 2, 3 आकर अगर आपको कोई भी प्रमोट या बैक लगा तो उसको क्लियर करना आपको ज़रूरी है। किसी भी विषय में पास होने के लिए छात्रों को उसके इंटरनल और एक्सटर्नल परीक्षा में अलग अलग प्रतिशत 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। मतलब जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 40% मार्क्स होना चाहिए, जितना भी नंबर का हो रहा, 20 नंबर 30 नंबर जितना भी हो रहा। और जो आपका एक्सटर्नल होता है उसमें भी आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। मान लीजिए 80 नंबर का मार्क्स है तो उसमें आपको 32 नंबर होना चाहिए आपको पास होने के लिए। और ओवरऑल मिला के तो आप लोग पास हो ही जाएंगे अगर इंटरनल और एक्सटर्नल में 40% आ जाते हैं तो। अगर किसी पेपर में कोई छात्र इसके आंतरिक परीक्षा में 40% से कम अंक लाता है तो उससे इस सेमेस्टर की अगली परीक्षा में इंटरनल और एक्सटर्नल पेपर दोनों की परीक्षा देनी होगी। मतलब आपको कह रहा, अगर आपको किसी पेपर में कोई छात्र आंतरिक परीक्षा में 40% कम आता है, इंटरनल एग्जाम में 40% से कम आता, तो इस सेमेस्टर की अगली परीक्षा में जो इस सेमेस्टर होगा उसका अगला बार परीक्षा जब होगा तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों परीक्षा देना होगा। अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ एक्सटर्नल परीक्षा में 40% कम आता, मतलब आपको जो मेन एग्जाम होता है एक्सटर्नल सेमेस्टर वाला उसमें अगर 40% से कम आता या फिर उस पेपर की परीक्षा में अनुपस्थित रहा, मतलब एब्सेंट रहता, तो उससे उस सेमेस्टर की अगली परीक्षा में केवल एक्सटर्नल परीक्षा ही देनी होगी। मतलब बात यह है कि अगर आपको सेमेस्टर में कोई भी प्रमोट लगता है फिर बैक लगता है तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपको कोर में यहाँ पर बैक लगा है तो आपको एक कोर में लगा है तो आपके जितने भी कोर है 2 या 3, सेमेस्टर 2 में है तो 2 कोर होंगे, सेमेस्टर 3 में है तो 3 कोर होंगे। तो अगर आपको कोई भी एक कोर पेपर में अगर आपका बैक लग जाता है तो आपको
जितने भी कोर है 2 या 3 में से जितने भी कोर है उतने एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे कोर के। अगर आपका सिर्फ जीई में लगता है तो आपको सिर्फ जीई का एग्ज़ाम देना। अगर आपका जो है लैंग्वेज पेपर में लगता है यानी कि ईवीएस, एसईसी जिसको आप लोग कहते हैं, तो आपको सिर्फ वही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ईवीएस का या फिर एसईसी का जो भी आपका पेपर रहेगा, सिर्फ उसी का आपको एग्ज़ाम देना है। और आपका जो इंटरनल जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 40% मार्क्स लाने हैं और एक्सटर्नल में भी 40% लाने हैं। अगर आपको सेमेस्टर क्लियर करना है, अगर सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 5 में हो, जिसमें भी हो, तो आपको ये ऐसे क्लियर होगा। नहीं तो आप लोग फिर से उसी को एग्ज़ाम को देना पड़ेगा दोबारा। जब भी वो सेमेस्टर, अगर आप सेमेस्टर 2 में प्रमोट लगा हुआ तो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम जब आपका जूनियर वाला का होगा, उसके साथ में आपको सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप करना होगा एक्स रेगुलर स्टूडेंट भर के, और उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। जिस भी कोर में आपका जो बैक लगा था या फिर जी में बैक लगा था उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिर से। और अगर आपको जो सेमेस्टर क्लियर हो जाता है तो आप लोग को रिजल्ट, जब आपको सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट आएगा तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप लोग उसको क्लियर नहीं करते, जो पुराना सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है या फिर प्रमोट लगा हुआ है, तो आपका जो रिजल्ट रुक जाएगा। जब तक आप लोग उसको क्लियर नहीं करेंगे पीछे वाला सेमेस्टर को, तब तक आपका जो है रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। तो मुझे आशा आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और बीबीएम के और ऐसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।